बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। एक लकड़हारा था और उसकी एक ही बेटी थी। दोनों एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। लकड़हारा दिन भर लकड़ियाँ काट कर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन हर रोज़ की तरह लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसे एक सुराही मिली। वो सुराही सोने की थी और बहुत खूबसूरत थी, मगर उस सुराही का ढक्कन नहीं था। लकड़हारे ने जब सुराही देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने फ़ौरन वो सुराही उठाई और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पर आकर उसने अपनी वो सुराही अपनी बेटी को दिखाई और कहा कि देखो बेटी, ये सुराही कितनी खूबसूरत है। जब मैं ये सुराही बादशाह सलामत को ले जाकर दूंगा तो बादशाह सलामत मुझसे खुश होकर मुझे बहुत सारे इनाम व इकराम से नवाजेंगे। लकड़हारे की बेटी बहुत अक्लमंद थी। उसने कहा, बाबा आप सही कह रहे हैं, सुराही तो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो आप सोच रहे हैं कि बादशाह ये सुराही पाकर आपको इनाम व इकराम से नवाजेगा, ये आपकी गलतफहमी है। लकड़हारे ने कहा, बेटा ऐसे क्यों कह रही हो? क्या मेरी ईमानदारी पर तुम्हें कोई शक है? लकड़हारे की बेटी ने कहा, नहीं बाबा, मगर जब बादशाह सलामत आपसे इस सुराही का ढक्कन मांगेंगे तो आप क्या कहोगे कि मुझे ढक्कन नहीं मिला? आपके ये कहने पर बादशाह कभी आपकी बात पर एतबार नहीं करेंगे और आपको सज़ा देंगे। लकड़हारा मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी। लकड़हारे ने अपनी बेटी की कोई बात न सुनी और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया। सिपाहियों ने उसे बादशाह के हुजूर पेश किया। जब लकड़हारे ने वो सुराही बादशाह को दिखाई तो बादशाह ने कहा कि सुराही तो वाकई बहुत खूबसूरत है, बहुत उम्दा सुराही है, लेकिन इसका ढक्कन कहाँ है? लकड़हारा चौंका। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इसका ढक्कन नहीं मिला है। बादशाह ने कहा कि तुम लालच में आ रहे हो, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। तुमने इनाम व इकराम की लालच में आकर मुझे ये सुराही दी और इसका ढक्कन खुद अपने पास रख लिया। सिपाहियों, इस लकड़हारे को गिरफ्तार कर लो। लकड़हारे ने बहुत सफाई पेश की, मगर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। जब सिपाही लकड़हारे को ले जाने लगे तो लकड़हारे ने कहा, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती। अगर मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती तो आज मेरे साथ ये सब कुछ ना होता। इतना सुनना था कि बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रुक जाओ और लकड़हारे से पूछा कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या कहा था। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बेटी ने मुझे यही कहा था कि जब आप सुराही बादशाह सलामत को देंगे तो बाबा आपसे बादशाह सलामत सुराही का ढक्कन भी तलब करेंगे। तो आप क्या कहोगे? जब आप ये कहोगे कि इस सुराही का ढक्कन मुझे नहीं मिला तो बादशाह सलामत आपकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे और आपको सज़ा देंगे। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बेटी को इस बात का इल्म कैसे हुआ? तो लकड़हारे ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है। बादशाह ने कहा, सच में अगर तुम्हारी बेटी बहुत अक्लमंद है तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर लकड़हारा को बहुत ताज्जुब हुआ। लकड़हारा खुश भी था, लेकिन उसी वक्त बादशाह ने कहा, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी कौन सी शर्तें हैं? बादशाह ने कहा कि जाओ और अपनी बेटी से कहो कि वो मुझसे मिलने आए, मगर जब वो मुझसे मिलने आएगी तो वो वक्त न दिन का हो
न रात का हो, और जब वो आए तो न वो कपड़े पहने हुए हो और ना ही बरहना हो। और तीसरा और आखिरी ये कि ना वो पैदल आए और ना ही हाथी घोड़े पर आए। लकड़हारे को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसी शर्तें हैं, लेकिन बादशाह ने कहा, अगर तुम्हारी बेटी ने ये शर्तें पूरी कर दी तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, और अगर उसने ये शर्तें पूरी नहीं की तो तुम्हें सज़ा दी जाएगी। ये सुनकर लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और अपने घर की तरफ चल दिया। लकड़हारा बहुत उदास अपने घर पहुंचा। बेटी ने जब बाबा को इस हाल में देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ बाबा जान? बादशाह सलामत ने आपको कुछ कहा है? लकड़हारे ने कोई जवाब न दिया, पर बेटी के बहुत इसरार करने पर उसने बताया कि बादशाह तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनकर लकड़हारे की बेटी ने कहा, पर बाबा ये तो खुशी की बात है, आप इतना उदास क्यों हैं? फिर लकड़हारे ने बताया कि बेटा, बादशाह की कुछ शर्तें हैं, अगर तुमने वो शर्तें पूरी कर दी तो वो तुमसे शादी करेगा, और अगर तुम वो शर्तें पूरी ना कर पाई तो बादशाह मुझे सज़ा देगा। लकड़हारे की बेटी ने कहा, बाबा आप मुझे शर्तें बताइए। जो शर्तें बादशाह ने लकड़हारे से कही थी वही सारी बातें लकड़हारे ने अपनी बेटी से बताई। उसकी बेटी ने कहा, बाबा आप परेशान ना हो, मैं कल बादशाह से मिलने जाऊंगी। लकड़हारे ने कहा, बेटी पर ये कैसी शर्तें हैं और तुम इसे कैसे पूरी करोगी? लकड़हारे की बेटी ने कहा, बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बादशाह की तीनों शर्तें पूरी करूंगी। बहरहाल अगले दिन लकड़हारे की बेटी बादशाह से मिलने के लिए उसके महल पहुंची। लकड़हारा बादशाह के हुजूर पेश किया गया। लकड़हारे ने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपसे मिलने आई है। बादशाह ने फौरन ही अपने महल की एक खिड़की से देखा तो वो वक्त न दिन का था न रात का था, वो सूरज ढलने का वक्त था। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि लकड़हारे की बेटी को अंदर लाया जाए। जब लकड़हारे की बेटी अंदर आई तो न वो कपड़े पहने हुए थी और ना ही बरहना थी। उसने अपने सारे जिस्म पर पत्ते लपेटे हुए थे जिससे उसका जिस्म ढका हुआ था। और तीसरी और आखिरी शर्त बादशाह की जो थी, वो ना तो वो पैदल आई थी और ना ही हाथी घोड़े पर आई थी, बल्कि लकड़हारे की बेटी अपनी एक बकरी पर बैठकर आई थी। बादशाह ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मगर शादी से पहले मेरी एक शर्त है। उसने लकड़हारे की बेटी से कहा कि तुम कभी अपना मशवरा किसी को नहीं दोगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें अपने बाबा के घर वापस भेज दूंगा। ये बात सुनकर लकड़हारे की बेटी ने कहा कि जी बादशाह सलामत, मैं कभी किसी को अपना मशवरा नहीं दूंगी। बिलाखिर बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। दोनों ही बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। एक दिन बादशाह के दरबार में दो शख्स हाजिर हुए। उनके पास एक गाय का बच्चा था। उनमें से एक का कहना था कि ये मेरे गाय का बच्चा है, और दूसरे का कहना था कि ये मेरे भैंस का बच्चा है। जबकि बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए पहचान करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। बादशाह ने इसका फैसला इस तरह किया कि दोनों शख्स को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठा दिया और कहा कि ये बच्चा जिसके पास जाएगा ये उसी का होगा। बहरहाल वो बच्चा उस शख्स के पास गया जो झूठ बोल रहा था, और बादशाह ने कहा कि ये उसी का है। अब गाय का बच्चा जिसका था वो बहुत परेशान हुआ। उसने बादशाह से बहुत गुजारिश की, मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बहरहाल दोनों महल से वापस जाने लगे तो लकड़हारे की बेटी, जो बादशाह की मलका बन चुकी थी, उसने उस शख्स को बुलवाया जिसका कहना था कि ये मेरे गाय का बच्चा है। वो शख्स मलका के पास आया तो लकड़हारे की बेटी ने कहा कि तुम
बादशाह के महल के पास जो बाग है उसमें एक तालाब है। उस तालाब पर जाकर मछलियाँ मारो और जब बादशाह के सिपाही तुमसे सवाल करेंगे कि यहाँ क्या कर रहे हो और इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, या बादशाह तुमसे ये सवाल करेंगे, तो तुम बादशाह से कह देना कि बादशाह सलामत, जब एक गाय का बच्चा भैंस का बच्चा हो सकता है तो इस तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं हो सकती हैं। ये सुनकर वो शख्स फ़ौरन ही बाग में गया और मछलियाँ मारने लगा। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया और बादशाह के हुजूर पेश किया। बादशाह ने उससे बिल्कुल यही सवाल किया और उसने भी हूबहू यही जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब एक गाय का बच्चा भैंस का हो सकता है तो इस तालाब में मछलियाँ क्यों नहीं हो सकती हैं। उसने जैसे ही ये जवाब दिया, बादशाह को फ़ौरन शक हुआ कि ये मशवरा इसे मलका ने ही दिया है। उसने उस आदमी से पूछा तो उसने इकरार कर लिया कि जी हाँ, मुझे मलका ने ही ये कहने के लिए कहा था। तो बादशाह फ़ौरन लकड़हारी की बेटी के पास आया। वो अपनी मलका से मोहब्बत तो बहुत करता था, मगर एक बादशाह होने की वजह से उसे अपनी ज़बान का पास रखना था। उसने कहा कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम किसी को मशवरा नहीं दोगे, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। लकड़हारी की बेटी ने कहा, बादशाह सलामत, आप बादशाह हैं, पूरी रियाया आपके हुक्म की तामील करती है। अगर आप गलत फ़ैसला करेंगे तो अल्लाह के यहाँ जाकर आपकी पकड़ होगी, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे शौहर एक गलत फ़ैसले की वजह से गुनहगार हो जाएं। इसलिए मैंने उसे ये मशवरा दिया था ताकि आप अपने फ़ैसले पर दोबारा गौर कर सकें। बादशाह बहुत खुश हुआ, मगर उसने कहा कि मैं हूँ तो एक बादशाह और मुझे मेरी ज़बान का पास रखना होगा। मैंने तुमसे कहा था, इसलिए तुम्हें अब इस महल से जाना होगा। लकड़हारी की बेटी ने कहा, कोई बात नहीं बादशाह सलामत, मैं चली जाऊंगी। बादशाह ने उससे कहा, जाने से पहले तुम्हें जो चीज़ भी इस महल में सबसे ज़्यादा प्यारी होगी वो तुम अपने साथ ले जा सकती हो। इतना कहकर बादशाह वहाँ से चले गए। लकड़हारी की बेटी ने फ़ौरन ही हकीम को बुलवाया और हकीम से कहा कि मुझे एक ऐसी दवा चाहिए जिसके देने से इंसान बेहोश हो जाए और चंद लम्हे बाद उसे होश आ जाए। हकीम ने फ़ौरन ही एक ऐसी दवा मलका को पेश की और मलका ने वो दवा बादशाह को दी, जिससे वो बेहोश हो गए। और उन्हें बेहोश करने के बाद लकड़हारी की बेटी उन्हें अपने साथ लेकर लकड़हारी के घर पहुंची। लकड़हारी के घर पहुंचकर बादशाह को एक चारपाई पर लेटाया। कुछ लम्हे बाद बादशाह सलामत को जब होश आया तो उनकी आंखें दंग रह गई कि वो महल के बजाय एक झोपड़ी में थे। उसके बाद उनकी नज़र लकड़हारी की बेटी पर पड़ी। बादशाह ने कहा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो लकड़हारी की बेटी ने कहा, बादशाह सलामत, आपने मुझसे कहा था कि महल में जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है वो मैं अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। तो आप ही बताइए, मुझे आपसे ज़्यादा प्यारा और क्या हो सकता है। लकड़हारी की बेटी का ये जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसे दोबारा अपने महल में ले आया और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।